चलो अब आगे देखते हैं प्रतिरोध के संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है? प्रतिरोध के संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में मिलते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। जैसे देखें प्रतिरोध के संयोजन कहेंगे। अब इनको दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भागों में? देखो, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा क्या है? समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है? समांतर क्रम क्या होता है? देखिए पहले श्रेणी देख लीजिए। कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जैसे समझिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक प्रतिरोध है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया? एक प्रतिरोध और बना दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? एक प्रतिरोध और बना दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, एक सिरा दूसरे सिरे से, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो और उसके बाद इस श्रेणी में लिखा गया हो, इस श्रेणी में मतलब ऐसे सीधा सीधा लिखा गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम में। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम में कहेंगे। जैसे देखिए, अब इसको लगाने का फार्मूला लिख लीजिए। आर लिखिए यहाँ पर, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ठीक है, R प्लस R4, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा? निरंतर जितना भी हम क्या कर देंगे? प्रतिरोध उसमें लगाएंगे, उतना ही इसमें क्या होगा? जो है जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उतना ही प्रतिरोध जुड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे हमने क्या किया, मान लिया जो है ये क्या है? 2 ओम, ठीक है। ये मान लेते हैं 3 ओम, इसको मान लेते हैं 4 ओम। ध्यान से देखिए, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है। आपको निकालना क्या है? प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला जो है फार्मूला यही लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो कैसे, मान लेते हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे R1, इसको क्या कहेंगे? R2, इसको क्या कहेंगे? R3। ठीक, अब ये जब दिया गया है तो इसको हमने क्या कर देना है? कह रहा भैया इन सबके जोड़ दिए, ठीक है, इन सभी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जोड़ दो फट दे। तो लिखेंगे R बराबर, R का मान कितना है? 2, R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान कितना है? 4। अब देखो R4 का मान दिया नहीं गया है तो इसको क्या कर देंगे? मिटा दो। इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब इनको जोड़ लो, आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? R का मान कितना निकल के आ जाएगा? 4 3 7 2 9, 9 क्या आ गया? 9 ओम आ जाएगा। 9 क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। ये पूरा प्रतिरोध हमारा निकल के आ गया। तो यही चीज वहां पर पूछा जा रहा था कि इसको श्रेणी क्रम क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में आपको सीधे सीधे फंडामेंटल ऐसे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करवाया जाएगा। अभी जो है पहले इस चैप्टर को हम क्या कर दें, एक प्रकार से अच्छे तरीके से बता दें। इसके बाद एक दिन इसी सिर्फ क्वेश्चन पर ही वीडियो बनेगा, ठीक। हाँ, तो अब आगे देख लेते हैं। तो समांतर क्रम क्या होता है? एक प्रकार का जो समांतर होता है, मतलब एकदम समांतर सीधे चलते रहो। तो सीधे का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था, फिर उसके बाद एक व्यक्ति फिर वहीं खड़ा था और एक व्यक्ति यहाँ पर और खड़ा हो गया। अब ये क्या है? एक प्रकार के समांतर है कि नहीं है? ये समांतर श्रेणी में लिखा गया है या समांतर श्रेणी नहीं, समांतर क्रम लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? तो यही समांतर है। अब एक को क्या कर दो, एक यहाँ लगा दो, फिर यहाँ लगा दो, फिर यहाँ लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो श्रेणी में बट जाएगा, वो श्रेणी में बट जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं अगर ऐसे कहीं पर लिखा गया है तो इसको हम क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। अगर क्या कर दिया जाए, इसको हम ऐसे करके लिख देंगे बेटा, या ऐसे करके बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है श्रेणी क्रम हो जाएगा,
ठीक, इतना चीज जानते रहिए। अब इसमें क्या है, तो इसका एक प्रकार का फार्मूला होगा, इसका भी नहीं, पहले इसका चित्र बना लेते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा, जैसे देखो कह रहा है सभी के पहले जितना भी प्रतिरोध होगा, जितना भी क्या होगा, जितना भी प्रतिरोध होगा, कह रहा सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक दूसरे से क्या होते हैं, एक बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए संरचना देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध ले लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध और ले लिया, फिर हमने एक प्रतिरोध और ले लिया। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो एक बिंदु पर अगर ऐसा कहीं पर आपको दिखाई दे, तो ये जो ऐसा दिखाई देता है, तो इसको आपको सीधे सीधे क्या कह देना है कि यह समांतर श्रेणी में है। समांतर, अभी देखो हमने कहा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, नहीं। देखो कुछ ना कुछ, अब ऐसे सिंपल दे देंगे बेटा क्वेश्चन में, तो सब लोग लगा ले जाएंगे ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको एक प्रकार के इधर उधर करके देते हैं, जिससे आप लोग उसी में क्या कर दें, अपना दिमाग वेस्ट कर दें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। तो सॉल्व क्यों नहीं कर पाओगे, उस पर एकदम जान लो, फोकस बना के रखो बेटा, एकदम मैं कह रहा हूँ एकदम अच्छे से आएगा, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा फट दे कर ले जाएंगे। तो आप ऐसे कहने का क्या तात्पर्य है, उसका कह रहा पहले सिरे एक बिंदु पर, पहला सिरा जो है एक बिंदु यही है ना, फिर उसके बाद कह रहा है दूसरे सिरे, हाँ दूसरा सिरा हो गया, चलो भैया दूसरा सिरा हो गया, एक दूसरे मतलब एक दो मतलब ये सब, ठीक है, एक दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। तो बताइए ये जुड़ा है कि नहीं, सब जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक, यही चीज पूछ रहा है कि वह समांतर, तब इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी में या समांतर कर्म जो है कर्म में कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। अब इसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला लिख लो बेटा, फटाफट आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 लिखिए, यहाँ लिख दें, दिखाई दे रहा है ना, हाँ तो चलिए देखिए लिख देंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 3 है तो 3 हम मान लेते हैं बस। अब इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, यहाँ क्या दे दिया गया, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 3 दे दिया गया, चलो नहीं तो कहोगे बार बार सर वही ले रहे हैं, तो 3 दे दिया गया, 3 ओम, यहाँ 4 ओम, क्या दे दिया गया 4 ओम, और यहाँ क्या दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया 5 ओम, 5 ओम, ये दे दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इसी पर रख देना है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे R1 बटे नहीं 1/, जो R, अब यहाँ 1 लिखेंगे, R1 का मान कितना है 3, इसको क्या कहेंगे R1, इसको क्या कहेंगे R1, इसको R2 और इसको क्या कहेंगे R3, ठीक। अब R1 का मान कितना दिया गया है 3, कितना दिया गया 3, प्लस R2 का मान कितना दिया गया है 4, प्लस R3 का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है, 5 दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। आपको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, फट दे एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, बोलो फट दे, 5 तिहाई 15, 15 4, 15 चौका 60, कितना होगा 60 होगा, नहीं, निकाल लीजिए, फट दे निकालो, हो जाएगा 3 4, फिर उसके बाद 5। देखिए सबसे पहले निकालने का सबसे सटीक तरीका होता है कि आप 3 के पहाड़ में कोई नहीं कटेगा, देखो नहीं 2 से काट दो, 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट गया, 5 नहीं कट रहा है, चलिए ठीक है, 3 नहीं कट रहा है, उतार लो, जो ना कटे उसको उतार लेना है, जो ना कटे उसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3, अब उसके बाद 3 से काटोगे यहाँ आ जाएगा, नहीं 2 से काटिए, फिर उसके बाद आएगा 2 5, तो यही बार बार क्या हो रहा है, बार बार यही आ रहा है। तो आप सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, 12 पंचे 60,
तो वही हमने बताया ना, तो 12 पंचे 60, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब जब इसका एलसीएम 60 आ जाएगा तो आपको लिखना कैसे है? जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसका एलसीएम जब 60, नीचे लिखें तो दिखाई दे रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर नहीं तो ऐसे निकाल लीजिएगा, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे 3 4 फिर उसके बाद 5, ऐसे निकाल लेना बेटा, फट दे, इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ गया? 60 आ गया। अब जब इसका एलसीएम 60 आ गया तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 आ जाए, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, तो 20 के पहाड़ा 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो तब 60 आएगा। 3 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 20 बार पढ़ेंगे तब जाके हमारा 60 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है यहीं पर, तो 3 के पहाड़ा हमने 20 बार पढ़ा, तो इसके मतलब एक जितनी बार पढ़ा तो ऊपर वाले में क्या कर देना? मल्टीपल कर देना। तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। जितनी बार पढ़ोगे 1 में मल्टीपल करोगे उतने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 60 आ जाए, कुछ नहीं, 15, 15 चौका 60, 15 मतलब 4 का पहाड़ा अगर 15 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। 15 चौका 60। अब यहाँ 15 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ दो कि 60 आ जाए, 5 पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 60 आ जाए, कुछ नहीं, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, तो 12 बार गया। ठीक, इन सबको क्या कर देना? आपस में जोड़ लीजिए। देखिए 5 2 7, 5 2 7, 2 हाँ 2 3 1 4, 47 हो गया, 47 बटा 60 हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा? काट लीजिएगा। जितना काटेंगे पॉइंट में आएगा वो क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका समांतर श्रेणी जो होता है, नहीं समांतर क्रम में जो अच्छे से आपको जो है ये हमने बता दिया। इसको घर पर जो है एक प्रकार दो, मतलब 1-2 दाएं रिवीजन करोगे ना फट दे आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है।